स्वालबार्ड में आपका स्वागत है, जिसे अक्सर दुनिया का अंत कहा जाता है। यह एक द्वीप समूह है जो मुख्य भूमि नॉर्वे और उत्तरी ध्रुव के बीच में स्थित है। इस सुदूर परिदृश्य की विशेषता इसकी अद्भुत सुंदरता है, जहाँ हिमखंड ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों से होकर गुजरते हैं और ध्रुवीय भालू स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। कठोर आर्कटिक वातावरण साहसिक चाहने वालों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक असाधारण पृष्ठभूमि प्रदान करता है। तो इस वीडियो में आज हम स्वालबार्ड के बारे में सबसे दिलचस्प तथ्यों के बारे में जानेंगे। नंबर 10, अनोखे कानून और आग्नेयास्त्र विनियमन। स्वालबार्ड के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है इसका अद्वितीय कानूनी ढांचा, विशेष रूप से व्यक्तिगत सुरक्षा से संबंधित। लगभग 2500 की मानव आबादी से अधिक ध्रुवीय भालुओं की महत्वपूर्ण उपस्थिति के कारण बस्तियों से बाहर निकलने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने साथ बंदूक रखनी होगी। यमन केवल एहतियात नहीं है, बल्कि उस क्षेत्र में एक आवश्यकता है जहां वन्यजीवों का सामना जीवन के लिए खतरा हो सकता है। आगंतुकों को एक बंदूक लाइसेंस प्राप्त करना होगा, जिसमें बंदूक सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण कानूनों की बुनियादी समझ शामिल है। यह आवश्यकता किसी भी साहसिक कार्य में गंभीरता की एक परत जोड़ती है, जो मानव गतिविधि और जंगली के प्रति सम्मान के बीच संतुलन पर जोर देती है। नंबर 9 महीनों तक दिन रात अंधेरा। आर्कटिक महासागर का एक सुदूर द्वीप समूह स्वालबार्ड एक भयानक मंत्रमुग्ध कर देने वाले अंधेरे में डूब जाता है, जिसे ध्रुवीय रात के रूप में जाना जाता है। अक्टूबर के अंत से फरवरी के मध्य तक सूरज ही नहीं उगता। महीनों तक क्षितिज के नीचे पूरी तरह से गायब हो जाता है। 78 डिग्री उत्तर में लॉन्ग ईयर मेन की बस्ती में आप खुद को पृथ्वी के सबसे उत्तरी बसे हुए स्थानों में से एक में पाते हैं, जहां दिन का उजाला एक दूर की स्मृति है। इस पूरी अवधि के दौरान आकाश बिल्कुल काला रहता है, लेकिन इसमें एक रहस्यमय सुंदरता है। कभी नागरिक गोधूलि के दौरान एक फीकी चमक परिदृश्य को गहरे नीले या बैंगनी रंग में नहा देती है। यह क्षणभंगुर प्रकाश क्षितिज के ठीक नीचे झांकता हुआ एक अलौकिक माहौल बनाता है, जो कुछ घंटों तक बना रहता है, जो नवंबर और जनवरी के अंतहीन रात से थोड़ी राहत देता है। नंबर 8, प्रलय के दिन की तिजोरी का घर। फेयर ग्लोबल सीड वॉल्ट, जिसे अक्सर डूम्सडे वॉल्ट भी कहा जाता है, नॉर्वे के स्वालबार्ड में स्थित एक महत्वपूर्ण सुविधा है, जिसे दुनिया की कृषि जैव विविधता की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। 2008 में स्थापित यह जलवायु परिवर्तन, बीमारी और युद्ध जैसी वैश्विक चुनौतियों के बीच खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए 4000 से अधिक पौधों की प्रजातियों के 10 लाख से भी अधिक बीज नमूनों की सुरक्षा करता है। तिजोरी एक पहाड़ के भीतर गहराई में स्थित है, जो बीज संरक्षण के लिए आदर्श स्थिर ठंडे वातावरण को बनाए रखने के लिए क्षेत्र के परमाफ्रॉस्ट का उपयोग करती है। इसका मिशन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, क्योंकि बीज विभिन्न देशों से प्राप्त किए जाते हैं, जो दुनिया भर में जीन बैंकों के लिए बैकअप के रूप में कार्य करते हैं। यह सुविधा न केवल फसल विविधता के महत्व पर प्रकाश डालती है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए आशा का प्रतीक भी है, जो अप्रत्याशित आपदाओं के खिलाफ ग्रह की खाद्य आपूर्ति के लिए एक सुरक्षा जाल प्रदान करती है। ग्लोबल सीड वॉल्ट कृषि विरासत को संरक्षित करने के लिए मानवता की सरलता और समर्पण के प्रति प्रमाण के रूप में खड़ा है। इस सुविधा का महत्व महज भंडारण तक ही सीमित नहीं है, यह वैश्विक खाद्य सुरक्षा मुद्दों के समाधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक भी है। भीतर संग्रहित बीजों के नमूने दुनिया भर के देशों से प्राप्त किए जाते हैं, जो मानव जीवन को बनाए रखने वाले कृषि संसाधनों के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। नंबर 7, स्वालबार्ड में मरना गैर कानूनी है। स्वालबार्ड की मृत्यु के संबंध में कुछ सबसे असामान्य नीतियां हैं, विशेष रूप से लॉन्ग ईयर बेन की बस्ती में मरने पर प्रतिबिंब है। यह कानून क्षेत्र की अत्यधिक ठंड के कारण उत्पन्न हुआ, जो उचित दफन या दाह संस्कार को रोकता है,
जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं पैदा होती है। परमाफ्रॉस्ट शवों को संरक्षित करता है, जिससे पारंपरिक अंत्येष्टि अव्यवहारिक हो जाती है। निवासियों को असाध्य रूप से बीमार होने पर द्वीप से बाहर चिकित्सा उपचार लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो अद्वितीय वातावरण को बनाए रखने के लिए सामुदायिक प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव को दफनाने या दाह संस्कार करने के लिए मुख्य भूमि नॉर्वे में ले जाते हैं। यह नीति न केवल स्वास्थ्य और सुरक्षा को संबोधित करती है, बल्कि इस क्षेत्र की कठोर आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूलन को भी रेखांकित करती है। यह जीवन और मृत्यु की भी पर्यावरण से प्रभावित हो चुका है। यह कानून स्वालबार्ड में एक अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान में योगदान देता है, जहां जीवन, स्वास्थ्य और समुदाय के बारे में चर्चा ऐसे चरम परिदृश्य में अतिरिक्त महत्व रखती है। नंबर 6, ग्लेशियरों का साम्राज्य। स्वालबार्ड एक विशाल आर्कटिक द्वीप समूह बर्फ के आकार की भूमि है, जहां 2100 से अधिक ग्लेशियर परिदृश्य पर हावी है, जो इसकी सतह के लगभग 60% हिस्से को कवर करते हैं। ये ग्लेशियर केवल जमे हुए अवशेष नहीं है, वे जीवित है, सांस लेने वाली शक्तियां हैं, क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र और ग्रह के जलवायु संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। नॉर्डोर्सलैंडेट पर विशाल ऑस्टफोना बर्फ की टोपी दुनिया में सबसे बड़ी में से एक 8100 वर्ग किलोमीटर में फैले हुई स्पिट्सबर्गेन के उत्तर पश्चिम में नाटकीय कोंग्सवेगेन और क्रोनबीन ग्लेशियर तक ये जमे हुए दिग्गज स्वालबार्ड की बीहड़ सुंदरता को परिभाषित करते हैं। लेकिन एक परेशान करने वाली अंतर्धारा है। जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ा जा रहा है, ये ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं और खतरनाक गति से पिघल रहे हैं। उनके गायब होने से न केवल स्वालबार्ड बल्कि पूरे आर्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा है। स्वालबार्ड महज एक जमे हुए स्वर्ग नहीं है, यह जलवायु परिवर्तन का एक स्पष्ट प्रतीक है, जो आर्कटिक की लुभावनी सुंदरता और किनारे पर दुनिया की अस्थिर नाजुकता दोनों का प्रतीक है। नंबर 5, पालतू जानवरों, विशेषकर बिल्लियों पर सख्त नियम। 1920 के दशक में स्वालबार्ड ने घरेलू बिल्लियों पर प्रतिबंध लगा दिया। यह निर्णय पर्यावरण और पारिस्थितिक चिंता दोनों से जुड़ा हुआ है। बिल्लियों की उपस्थिति ने स्थानीय वन्य जीवन, विशेषकर पक्षियों की आबादी के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा उत्पन्न कर दिया है। अद्वितीय आर्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र विशेष रूप से असुरक्षित है और गैर देसी प्रजातियों के शुरुआती निवास स्थान के नाजुक संतुलन को बाधा कर सकती है। स्वालबार्ड में कुत्ते को पालने के लिए सख्त नियम लागू है। पालतू जानवरों के मालिकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके कुत्ते हर समय पट्टे से बंधे हो और नियंत्रण में हो, खासकर गर्मियों के महीनों में जब ध्रुवीय भालू और हिरन सहित वन्यजीव अधिक सक्रिय होते हैं। यह न केवल स्थानीय जीवों को रक्षा करता है, बल्कि पालतू जानवरों और उनके मालिकों दोनों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। जिम्मेदारी स्वामित्व सर्वोपरि है और स्थानीय लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस नाजुक वातावरण में सद्भाव बनाए रखने के लिए इन निर्देशांकों का पालन करें। नंबर 4, पृथ्वी पर सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक। स्वालबार्ड की कम आबादी लगभग 2500 निवासियों की है, जो इसकी सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देती है। समुदाय एकजुट है और निवासी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, जिससे विश्वास और सुरक्षा का माहौल बनता है। यह सौहार्द कड़े नियमों के साथ मिलकर एक अनोखा माहौल बनाता है, जहां अपराध असाधारण रूप से दुर्लभ होते हैं। स्थानीय सरकार एक अत्यधिक कुशल पुलिस बन रही है, जो यह सुनिश्चित करती है कि कानूनों का पालन किया जाए और सामुदायिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। निगरानी के उपाय में भी किए जाते हैं, जो इस विचार को पुष्ट करते हैं कि कानून तोड़ना निवासियों के लिए कोई विकल्प नहीं है। स्वालबार्ड में लोगों के लिए अपने दरवाजे खुले छोड़ना आम बात है, जो सुरक्षा की गहरी भावना को दर्शाता है। समुदाय का मजबूत सामाजिक ताना बाना आपराधिक व्यवहार को रोकता है, जिससे यह आधुनिक दुनिया में एक विसंगति बन जाता है। नंबर 3, विश्व का सबसे उत्तरी डाकघर। आर्कटिक की गहराई में स्वालबार्ड के सुदूर द्वीप समूह में एक दुर्लभ खजाना है,
दुनिया का सबसे उत्तरी डाकघर, जो स्पिट्सबर्गेन द्वीप पर अलग थलग शहर न्यू एलेसुंड में स्थित है। आश्चर्यजनक रूप से 78 डिग्री 55 मिनट उत्तर पर न्यू एलेसुंड ग्रह पर सबसे उत्तरी बसे हुए स्थानों में से एक है, जहां कठोर तेजी से बदलते आर्कटिक का अध्ययन करने वाले 20 से अधिक देशों के ज्यादातर वैज्ञानिक रहते हैं। यह छोटा डाकघर जमे हुए जंगल में एक प्रकाश स्तंभ, स्थानीय अनुसंधान समुदाय और यात्रा करने वाले कुछ निडर पर्यटकों की सेवा करता है। यह सिर्फ टिकटों और पोस्ट कार्डों से कई अधिक प्रदान करता है। यह पृथ्वी के सबसे उजाड़ कोनों में से एक में कनेक्शन का प्रतीक है। पर्यटक इस प्रतिष्ठित स्थान से पोस्ट कार्ड भेजने के लिए आते हैं, जहां प्रत्येक पत्र अपने अद्वितीय स्थान का महत्व रखता है। लेकिन साल भर सेवा की उम्मीद न करें। डाकघर केवल गर्मियों में ही फलता फूलता है, जब शहर गतिविधि से जग जाता है, क्योंकि शोधकर्ता और यात्री इस जमे हुए मनोरम चौकी में पहुंचते हैं। नंबर 2, एक पक्षी प्रेमी का स्वर्ग। स्वालबार्ड वास्तव में पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग है, जो अपनी प्राकृतिक आर्कटिक आवासों में भी विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियों को देखने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। गर्मियों के महीनों के दौरान द्वीप समूह आर्कटिक टर्न सहित विभिन्न समुद्र पक्षियों के लिए एक हलचल भरा प्रजनन स्थल बन जाता है, जो इस क्षेत्र में घोंसला बनाने के लिए हजारों मील की दूरी तय करके आते हैं। अन्य उल्लेखनीय प्रजातियों में ब्रूनीच, गिलमोट, पफिन्स और विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी शामिल होते हैं, जो द्वीप के ऊबड़-खाबड़ समुद्र तटों और समृद्ध भोजन क्षेत्र में आते हैं। आश्चर्यजनक परिदृश्य पक्षी देखने के लिए लुभावनी पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं, ऊंची चट्टानों से लेकर विशाल टुंड्रा तक, जहां आप पक्षियों के साथ साथ हिरन और अन्य जीवों को भी देख सकते हैं। आधी रात की सूरज की लंबे दिन की रोशनी अनुभव को बढ़ा देती है, जिसे विस्तारित अवलोकन अवधि अनुमति मिलती है। नंबर 1, वीजा और निवास नीतियाँ। स्वालबार्ड दुनिया में सबसे सुलभ वीजा और निवास परमिट नीतियों में से एक प्रदान करता है, जो इस अद्वितीय वातावरण में रहने और काम करने के इच्छुक लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षण है। यह कोई औपचारिक अप्रवासन नियंत्रण नहीं है, जो विभिन्न देशों के व्यक्तियों को अन्य क्षेत्रों में पाई जाने वाली जटिलताओं के बिना बसने की अनुमति देता है। यह खुली नीति विविध समुदाय को बढ़ावा देती है, संस्कृतियों और भाषाओं का मिश्रण करती है और नए अवसरों की तलाश करने वालों को आकर्षित करती है। अन्य आर्कटिक क्षेत्रों की तुलना में स्वालबार्ड में रहने का खर्चा आश्चर्यजनक रूप से किफ़ायती हो सकता है, जबकि कुछ लागत जैसे भोजन, परिवहन, रसद के कारण अधिक हो सकती है। आवास और सेवाओं की उचित कीमत हो सकती है। आसान वीज़ा प्रक्रिया और प्रबंधनीय रहने की लागत का संयोजन स्वालबार्ड को आर्कटिक में जीवन का अनुभव करने के इच्छुक लोगों के लिए एक आकर्षक विकल्प बना देता है। स्वालबार्ड लुभावने प्राकृतिक परिदृश्यों, एक समृद्ध सांस्कृतिक पच्चीकारी और समुदाय की एक मजबूत भावना का उल्लेखनीय चौराहा है। द्वीप समूह के ग्लेशियर और विविध वन्य जीवन साहसिक चाहने वालों के लिए एक आश्चर्यजनक पृष्ठभूमि प्रदान करता है, जबकि इसके अद्वितीय कानून और नियम सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। चाहे आप साहसी हो, प्रकृति प्रेमी हो या सांस्कृतिक उत्साही हो, स्वालबार्ड एक अविस्मरणीय अनुभव का वादा करता है, आर्कटिक की भावना से मेल खाता है।